आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिस्टर टेलर और हेनरी फेयोल के बारे में कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से 11-12 कॉमर्स के बीकॉम, बीबीए, एमबीए, पीएचडी, सीए, सीडब्ल्यूए इनफैक्ट दुनिया के हर मैनेजमेंट कोर्सेज में इनका नाम लिखा गया है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की बहुत सारी बुक्स में भी और दुनिया के लगभग हर मैनेजमेंट कोर्सेज में इनका नाम लिखा ही लिखा गया है। पर इन्होंने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से ये इतने फेमस हुए? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना है एक छोटा सा काम कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक बच्चे की फोटो। ये बच्चा कोई और नहीं हेनरी फेयोल है, जिसके पिताजी एक मिलिट्री के इंजीनियर रह चुके थे इस्तांबुल में। 1841 में हुआ इस हेनरी फेयोल का जन्म, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसके पिताजी को अपना काम छोड़कर 1847 में वापस अपने देश फ्रांस को आना पड़ा। वहां इन्होंने माइनिंग में ग्रेजुएशन किया 1860 में। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन की एक सीमेंट्री कंपनी, जिसके ओनर लगभग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए गए थे। उनके पास एक भी रुपया नहीं थे कि वे और इस कंपनी को चला पाएं। उनकी कंपनी पर इंसॉल्वेंसी का ठप्पा लगने ही वाला था और उनकी निराश जिंदगी का अंत होने ही वाला था कि अचानक उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। डूबते आसमान में उन्हें दिखा एक तारा। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये थे हेनरी फेयोल, जिनके आइडल चाचा चौधरी जी रह चुके थे। इन्होंने एक ऐसा मंत्र मारा, जी हाँ, इस साधु की तरह नहीं, ना ही इन्होंने किसी तीर, तलवार या भाले का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि इन्होंने छोटू के नारियल पानी काटने वाले हथियार का भी इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने इस्तेमाल किया कुछ रूल्स, और इन रूल्स की बदौलत ये पूरी दुनिया पर छा गए और इसी वजह से इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड्स भी कहा जाने लगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे उस्ताद मिस्टर टेलर की, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। इनका जन्म 1856 में हुआ और मृत्यु 1915 में। इनके पिताजी एक लॉयर थे और माता एक एबॉलिनिस्ट। इसका मतलब यह है कि इनकी माता दास प्रथा के विरुद्ध थी और इनके पिताजी एक वकील थे। इनकी एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले इनकी माता ने इन्हें शिक्षा दी। उसके बाद इन्होंने 2 साल फ्रांस और जर्मनी में रहकर पढ़ाई की और इन्होंने 18 महीनों के लिए यूरोप का एक टूर किया। इसके बाद फिलिप्स एक्स्टर एकेडमी में 1872 को इन्होंने एडमिशन लिया और 1874 को पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये एक पैटर्न मेकर और मैकेनिस्ट का काम स्टार्ट कर दिया। और ये काम स्टार्ट करने के बाद इन्होंने भी मिस्टर हेनरी फेयोल की तरह मंत्र मारा। वो मंत्र कुछ और नहीं, इनका रूल्स था। उस रूल्स को अप्लाई करने के बाद इनका प्रमोशन इनकी कंपनी में बहुत ही तेजी से होने लगा। महज 6 साल के अंदर ये पहले मशीन शॉप लेबरर, फिर टाइम क्लर्क, फिर जर्नीमैन मैकेनिस्ट, फिर गैंग बॉस, मशीन शॉप फॉरमैन, रिसर्च डायरेक्टर और 6 साल के लास्ट में चीफ इंजीनियर ऑफ वर्क्स बन गए। इन रूल्स की वजह से मिडवेल स्टील वर्क्स में आज भी इनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। सिर्फ उस कंपनी में ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर कंपनी में इनका नाम जरूर एक बार लिया जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि हेनरी फेयोल और टेलर दोनों ने जब इसी कंपनी के ही हित में रूल्स निकाले तो दोनों में अंतर क्या था? तो अब आप इस चार्ट की मदद से ये देख सकते हो कि हेनरी फेयोल और मिस्टर टेलर के रूल्स में क्या डिफरेंस था। तो जैसा आप देख सकते हो कि हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, वहीं मिस्टर टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। हेनरी फेयोल जी ने मैनेजमेंट मींस मैनेजर के लेवल के लोगों के लिए रूल्स निकाले। टेलर ने ऑपरेटिंग लेवल के लोगों के लिए यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए रूल्स निकाले। मिस्टर हेनरी फेयोल ने जो रूल्स निकाले वो इनके एक्सपीरियंस से निकल कर आए थे, और जो मिस्टर टेलर ने निकाले वो सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट से भी उन्होंने इन रूल्स को एक्सट्रैक्ट किया। हेनरी फेयोल के रूल्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, लेकिन मिस्टर टेलर के रूल्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इनके जो रूल्स हैं वो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होने के बाद अप्लाई होते हैं। हेनरी फेयोल ने वेज रेट सिस्टम अप्लाई किया, वहीं पर मिस्टर टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अप्लाई किया। इसी तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है।
So keep learning, keep growing. Bye bye.